नमस्कार दोस्तों। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन के ग्राम पंचायत लुधौरी के एक गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां पर एक गांव की एक ऐसी औरत जो लड़कियों के नाम पर लड़कों से पैसे ऐंठने का काम करती है और सीधी सादी भोली भाई लड़कियों को बदनाम करने का प्रयास करती है। ऐसा ही मामला आज इस गांव में आया हुआ है और देखने को मिल रहा है कि एक लड़की के नाम पर एक महिला औरत जो है काफी रुपए एक लड़के से ठग लेती है और यह कहती है कि हम फलाने से आपको बात करा देंगे। ऐसी स्थिति में एक विवाद हो जाता है। इस विवाद में एक बुजुर्ग की मौत भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। जी क्या हुआ था बताएंगे आप? सर, हम बृहस्पतिवार को अपने स्कूल से आ रहे थे अच्छा। छुट्टी के टाइम पर। तब रास्ते में हमें एक लड़का आतिश नाम का उस लड़के ने हमसे पूछा कि मतलब मेला नहीं गई। तो हमने कहा हम मेला जाते ही नहीं है। फिर उसने हमसे कहा कि कॉल करके आपने कहा था। फिर हमने कहा कि किसने, मतलब हमने कहा हमने आपके कब कॉल की। तब उसने बताया कि इस नंबर से तुम्हारे नाम पर बात होती है। तो वो बात आकर हमने अपने अपने घर वालों को बताई, मम्मी पापा से अपने। फिर हमारे मम्मी पापा ने उस लड़के को और उस औरत को दोनों को घर पे बुलाया सुबह के टाइम पे। रात ज़्यादा हो गई थी तो सुबह के टाइम पे बुलाया था। फिर उस औरत से पूछा गया, काफ़ी देर वो औरत कुछ बोली ही नहीं। 1 घंटे कम क्या से नाम कम है औरत खड़ी रही। का? पिंकी देवी। पिंकी देवी कहाँ रहती है? हमारे गाँव की चूरा टांडा की। गांव की रहती है। अच्छा। और फिर उसने मतलब पूछा तो उस लड़के ने कहा कि हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। हमने कहा कि रिकॉर्डिंग सुनाओ। जब उस लड़के ने रिकॉर्डिंग सुनाई तो उस औरत ने उससे फ़ोन ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने फ़ोन नहीं दिया। इतने में उसके घरवाले सारे आके हमारे घरवालों पे हमला कर दिया। अच्छा। हमारे घर पे कोई, मतलब पुरुषों में तो कोई घर पे था नहीं, सब महिलाएँ ही थी। उनके घरवालों ने आके हमला कर दिया, हमारे बाबा को धक्का दिया, उसी में हमारे बाबा की डेथ हो गई। अच्छा। हमारे मतलब हमारे घरवाले उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर अच्छा। दिया। जो उस लड़के से वो पिंकी देवी नाम की महिला जो पैसे ले रही थी, तो ये बताया कि किसके नाम से ले रही थी पैसे? हाँ, वो हमारे नाम से ले रही थी। उसने मतलब वो क्या किसी कह के ले रही थी? मतलब वो जब मतलब उसने उस लड़के से कहा था कि हम पूजा बोल रहे हैं, पूजा नाम से बात करती थी। हमारे नाम से मतलब उसने फ़ोन भी लिया है लड़के से, हमारे नाम से उसने पैसे भी, लड़के ने कहा था कि कम कितने से कम, पैसे लिए? लड़के ने कहा था 3 लाख। लड़के ने कहा था 3 लाख रुपए मुझसे लिया। हाँ। अच्छा। जैसा कि अभी हम पीड़ित व्यक्ति से आपको ये वार्ता करवाए, तो उनका कहना है कि जो गांव की महिला है पिंकी देवी, उसने गांव के एक अतीश नाम के व्यक्ति से लगभग 3 लाख रुपए इस छात्रा के नाम पे उसने ठग लिए कि हम फला बोल रहे हैं, और उसके नाम से लगभग हाँ, एक साल से लगातार उस अतीश नाम के लड़के से पिंकी देवी पैसे ऐंठते आ रही है। और इस मामले की जानकारी जब उस छात्रा को लगी तो उसने अपने परिजनों को बताया कि ऐसी स्थिति में हमारे नाम से ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उनके जो परिजन हैं उन्होंने उनके घर वालों को बुलाते हैं इस चीज की जानकारी लेने के लिए कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारी पुत्री को क्यों बदनाम किया जा रहा है। इसी बीच के ऊपर जो उस अतीश के घर वाले थे, वो पिंकी के जो घर वाले थे, वो आ करके यहाँ पर विवाद करते हैं। उसी विवाद में जो इन्होंने बताया कि इनके बाबा जो हैं, कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 85 साल के थे। लगभग 85 साल की उम्र के जो उनके बाबा थे, उनको धक्का दे दिया जाता है और धक्के के समान उनके चोट लग जाती है, जहाँ पर परिजन जो है सीएससी ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके रास्ते में डेथ हो जाती है और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो ये जानते हैं कि जिनकी डेथ हुई है उनके पुत्रों से जानकारी लेते हैं कि आखिर में ऐसे घटनाक्रम की पूरी जानकारी क्या है। जी बताएं, ये जो विवाद हुआ वो कैसे हुआ, क्या था? यहाँ सर जो दंगा हुआ उसमें वो किसी ने धक्का दे दिया। अच्छा। धक्का देने के बाद वो खड़ंजे पे गिर गया। कौन गिर गया? हमारे पिताजी रामस्वरूप। अच्छा, कितनी उम्र थी लगभग? उम्र थी उसकी 85 साल की। अच्छा। तो वो सर गिर गए, तो उनको लौट के होश ही नहीं आया। हम जा रहे थे कहीं, वहां से हमको फोन आया कि तुम्हारे पिताजी यहाँ ज्यादा बीमार है। हम वहां से मुड़ के आए, देखे वो चारपाई पे लेट रहे थे। झट से एक डॉक्टर सियाराम हमारे गांव के थे, उनको बुलाया। उसने कहा कि इनको जल्दी भाई साहब सरकारी अस्पताल ले जाओ। हम उनको वहां ले गए, तो वहाँ बड़े डॉक्टर ने देखा, हम लोग नाम तो नहीं जानते, बड़े डॉक्टर ने कोई देखा कि भैया तो इनका काम हो गया, इनको घर ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। जो ये विवाद हुआ था वो किस लिए हुआ था? यही पूजा के मैटर में हुआ था। अच्छा। हाँ, जो हमको शाम को बताई, सुबह हम दोनों पक्षों को बुला के लाए, पूछ जांच कर रहे थे। पूछ जांच में वो काफी देर लगा दी, कुछ बताई नहीं। और बताने के बाद जो है कि उनके घर के आ गए। घर के जो आने के बाद उसमें जो है कि कहा सुनी में कुछ दंगा तैयार हुआ, वही मतलब तो वही दंगे में पिताजी को हमारे धक्के दे दिए किसी ने। अच्छा। तो धक्के में वो गिर पड़े। अच्छा। उसके बाद में धक्के देने के बाद हम जैसे कहीं चले गए थे, हमारे पे फोन आया कि तुम्हारे पिताजी ज्यादा बीमार है। तो हम वहां से मुड़ के आए, देखे वो चारपाई पे किसी ने मतलब लिटा दिया, देखभाल हो रही थी। हम झट से सियाराम डॉक्टर को फोन किया, उसने आया, उसने कहा कि भाई साहब इनको बहुत जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। अच्छा।
अच्छा, तो वहाँ हम ले गए, तो वहाँ ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने देखा तो उनको बता दिया कि भाई साहब इसमें कुछ नहीं, इसको घर ले जाइए। अच्छा, क्या इस मामले की आपने कहीं शिकायत दी है, लिखित शिकायत दी है लिखित थाने वाले शिकायत, हाँ लिखित शिकायत दी है। तो क्या बताए? थाने में अभी हमको कुछ नहीं बताया। अरे कुछ नहीं जानकारी मिली। हाँ कुछ नहीं जानकारी। जैसा कि अभी जो मृतक हैं उनके पुत्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो शाम को जो इनके भतीजे के साथ जो घटना हुई उसकी जानकारी लेने के लिए इन्होंने दोनों बच्चों के अपने घर पे बुलाया और उस चीज की जानकारी ले ही रहे थे तब तक कि उनके घर वाले आकर के विवाद खड़ा कर देते हैं और उसी विवाद में जो है लगभग 85 वर्ष के बुजुर्ग को धक्का दे दिया जाता है। धक्का देते समय वो काफी उनकी हालत गंभीर हो जाती है, जहां पर सीएससी ले जाते समय उनके रास्ते में डेथ हो जाती है। तो कितनी बड़ी समस्या की बात है। योगी सरकार में नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन वही जो जिस गांव में खड़े हो वही उसी गांव में एक पिंकी नाम की महिला जो है लगातार भोली भाली लड़कियों के नाम पर पैसे खा रही है, पैसे ठग रही है, खा रही। लेकिन अब देखना यह होगा कि ऐसी औरत के प्रति क्या कार्रवाई पुलिस करती है। यहाँ तक कि जो प्रभारी महोदय से दूरभाष के बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो डेथ हुई है वो बीमारी के चलते हुई है, लेकिन अगर कोई और मामला दूसरा आया पीएम रिपोर्ट में अगर कोई ऐसी स्थिति आई, चोट लगने की अगर बात खुलती है तो उस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक जो हम आपको न्यूज दिखा रहे थे निघासन क्षेत्र ग्राम पंचायत लुधौरी के एक गांव की दिखा रहे थे। तो अब देखना यह होगा कि जो महिला इतना बड़ा गेम खेल रही है, भोली भाली लड़कियों को फंसाने का चक्कर कर रही है, उनके नाम पे अच्छा खासा लोगों से पैसा ठग रही है, खा रही है, तो देखना यह होगा कि ऐसे महिला के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो बने रहिए 24 न्यूज इंडिया के साथ। नंद किशोर आर्य।